ट्रांसपोर्ट का 300 लाख के कर्ज में डूबा था। मैं और ट्रांसपोर्ट का काम करके 50,000 कमा सकता था। खड्डों भरी सड़कें और मिट्टी के तूफान, अपनी माहिर ड्राइविंग के दम पर मैंने मौत से जिंदगी छीनी है। सिर्फ 5 घंटे बची एक धड़कन को मंजिल तक पहुंचाया। ट्रैफिक चीरकर जिंदगी के लिए रास्ता बनाया, मौत से रेस लगाई। इस जिंदगी की राह पर मेरे साथ है कुछ अकड़ू यार भी। मेरा नाम है चेनशी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। भाई साहब खाना खा रहे हो? कुछ काम है तो सीधे बोलो। एक अर्जेंट काम है, शियान जाना है, पूरा ट्रक भरा है हाई प्रिसिशन मेडिकल इक्विपमेंट से। कल सुबह 8 बजे से पहले पहुंचना जरूरी है। माल का मालिक कितना दे रहा है? 5,000 50,000। बाहर किस्मत, आसमान से गिरा तो समोसा नहीं, लोहे का टुकड़ा था जो सिर फोड़ देता है। क्या माल है? किनारे पर आ बोला तो हाई प्रिसिशन मेडिकल इक्विपमेंट, जल्दी में पलटने वाला सामान, मालिक का नुकसान ज्यादा होगा। कैसे मतलब? वो माल बड़ा नाजुक है, न भीगना चाहिए न हिलना चाहिए, कोई उठाने को तैयार नहीं था। लाओ जी, तुम भी कमाल हो, ऐसा काम बाहर फेंक दिया लोगों को, पहाड़ से धकेल देते हो। 50,000 है भाई। शियांग अपना आराम भी देखो, अमीरी खतरे में है तो खतरा उठाओ। मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं किया। 50,000 लाओ, जिनका कमीशन काटो मेरे हाथ आएंगे। कम से कम 40,000 40,000। बेटे को दिला सकता हूँ वो लेगो जिसकी वो महीनों से जिद कर रहा है। 40,000 माँ बाप के अकाउंट में डाल सकता हूँ कुछ पैसे, ताकि वो बचा कुचा खाना न खाएं। यह काम मैं लेता हूँ। भाई साहब सोच लिया, ये मजाक नहीं है, सोच लिया। माल कहाँ है? ईस्ट वेयर हाउस में, पर कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ना, देर हुई, माल टूटा। हर जाना बहुत भारी है उस्ताद, सेफ्टी और टाइम दोनों सबसे जरूरी है। यह माल विदेशी ग्राहक के लिए है, एग्जीबिशन में जाना है, देर हुई तो जुर्माना बहुत बड़ा होगा। चैन भाई ये गाड़ी भरोसेमंद है, रास्ते पर पता चलेगा। चाय की ट्रॉली से माल लादा, फिर ढेर सारी रस्सियों और क्लैंप से कसकर बांधा। मुझे तसल्ली नहीं हुई, खुद ऊपर चढ़कर जोर से धकेला और खींचा। यकीन हुआ कि सब गाड़ी से जुड़ा है, एक जिस्म की तरह। आखिर में 3 परतों की मोटी तिरपाल चढ़ाई, दर्जनों मीटर लंबी रस्सी से कसकर मजबूती से बांध दिया। निकलने से पहले आखिरी बार जांच की, टायर, तेल, ब्रेक, पानी सब तैयार था। तब तक शाम के 6 बज चुके थे। आसमान का रंग लोहे जैसा था, काले बादल सिर पर छाए थे, हवा में नमी भरी थी। सीट पकड़ लो। पुराने साथी ने एक दबी हुई दहाड़ लगाई, जैसे कोई फौलादी जानवर जाग उठा हो और शहर की भीड़ में घुस गया। हाईवे पर चढ़े तो रात पूरी तरह आ चुकी थी। बारिश शुरू हुई, पहले धीरे धीरे जैसे टटोल रही हो, फिर एकदम तेज हो गई। वाइपर पूरी रफ्तार से भी बस धुंधली पहाड़ी लकीरें खींचता रहा। सड़क पर गाड़ियां कम होती जा रही थी। मैंने स्पीड 80 पर टिका ली। गाड़ी जैसे मेरे हाथों का हिस्सा बन गई थी। इंजन की घर घर और वाइपर की थकान न जाने वाली रगड़। चेन भाई यह बारिश थोड़ी ज्यादा नहीं है क्या? गाड़ी अभी अभी तो पहुंची है। जैसे ही हम किनलिंग की पहाड़ियों में दाखिल हुए, बारिश अचानक और तेज हुई। हो गई मक्के के दाने जितने ओले छत पर पागलों की तरह बरसने लगे, जैसे ड्राइवर की सीट को सीधे चीर देंगे। पहाड़ी रास्ता घूमता रहा, एक के बाद एक एस मोड हेयर पिन टर्न, जैसे बिना अंत का अजगर हो। मेरी एकाग्रता एक पतली तार बन गई। नेविगेशन की आवाज उस पल कानों में खंजर की तरह चुभी। मैंने पहले से गियर घटाया, इंजन से रफ्तार रोकी, दाहिना पैर ब्रेक के ऊपर बस होवर करता रहा, दबाया नहीं। भारी ट्रक पर इन खतरनाक ढलानों पर लगातार ब्रेक सबसे बड़ी गलती है। एक बार ब्रेक गर्म हो गए तो सोचना भी मत। सड़क पर पानी नाले की तरह बह रहा था, टायर के नीचे से पानी उड़ता था, मुझे साफ महसूस हो रहा था। गाड़ी हल्के से फिसल रही है, तैर रही है। छोटू ली पहले ही सहमकर सिकुड़ गया था, आवाज निकालने की हिम्मत नहीं थी। भूस्खलन का संकेत। मेरा पैर अनजाने में ब्रेक की तरफ लपका, पर हवा में ही रुक गया, नहीं दबाना। इस हालत में यह एक दबाव गाड़ी का पिछला हिस्सा एक बेकाबू लोहे की लकीर बन जाएगा और ये हम दोनों को गाड़ी समेत सीधे खाई में झोंक देगा। शून्य के कुछ सेकंड में सही फैसला करना था और मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। उस एक पल में पूरी दुनिया जैसे स्लो मोशन में आ गई। मैंने ब्रेक नहीं दबाया बल्कि एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। को ड्राइवर छोटू एक चीख मार गया, उसे लगा मैं पागल हो गया हूँ।